समझी सिकंदर आया होगा। मगर तू ये क्या कर रही है? दुल्हन बन के देख रही हूँ कैसी लगती हूँ। मेरी बेटी तू बहुत खूबसूरत लग रही है, पर अब ये सारा कुछ संभाल के रख दे, शादी से पहले खराब ना कर देना। अच्छा अम्मा, बदल लेती हूँ। तो ये बता सिकंदर कहाँ है? पता नहीं किधर रह गया है, मुझे तो उसकी फिक्र खाए जा रही है। इतना टाइम हो गया है, अल्लाह खैर ही करे। सिकंदर भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि सीमा आपके पास आ गई। नहीं, वो मेरे पास नहीं आई। वो आई थी। और ये हमारा नया गार्ड सिकंदर। वो कोई है। कौन है? मैं देखती हूँ। नहीं, दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा नहीं खोला। बीबी जी, मैं कमरुद्दीन। ये तो कमर है। मैडम, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? कोई बाहर था, कोई बाहर था, कोई मुझे मारने के लिए आया था।
क्या हुआ कमरुद्दीन? कौन चिल्ला रहा था? कुछ नहीं, शायद इन्होंने कोई डरावना ख्वाब देख लिया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं भी चीख की आवाज सुनकर आया था। तुम जाओ गेट पे। मैडम आप बेफिक्र होकर सो जाए, सबको पता ही है हमारे सरकार का फार्म हाउस है। इधर कोई चोर चक्का आने की जरूरत नहीं करता। पुलिस भी सरकार की इजाजत के बगैर नहीं आती। मैं इधर ही लेटा हूँ। ये लो पानी पियो। वैसे बहुत ही बुज़दिल लड़की हो तो। मैं ठीक कह रही हूँ। वो था। वो कौन? वो गनमैन। वो तो तुम्हारी चीख सुन के आया था। नहीं, वो झूठ बोल रहा था। वो मुझे मारना चाहता है। वो तुम्हें क्यों मारेगा? उसको तुमसे क्या दावत? उसने अपनी बीवी को भी मार दिया। What? What do you mean, माही? जब मैं घर से निकली थी, कहाँ छुपाया है मेरी बहन को? मुझे कुछ नहीं पता। मैं डर गई थी। उसके साथ पुलिस मुझे भी अरेस्ट कर सकती है। और अगर मैं पुलिस से बच भी जाऊं, तो पुलिस के जरिए अगर मैं अपने घर वालों के हाथ आ गई तो या तो वो मुझे मार डालेंगे या मुझे वो उसी जानवर से ब्याह देंगे। सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है नवाब साहब, आप अपने भतीजे से गपशप करें, मैं जरा राउंड लगा कर आता हूँ। कैसा है तू? अच्छा हूँ। चाची माँ कैसी है? बस रोती रहती है, पहले बेटी के दुख में, अब तेरे रोग में। उसे तसल्ली दो चाचा,
मेरी फिक्र ना करें, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ। कितना ठीक ठाक है हम अच्छी तरह जानते हैं। माही का कुछ पता चला? नहीं, जिस रास्ते पर माही के मिलने की उम्मीद थी वो रास्ता काट दिया है तुमने आतिफ को मारकर। तो फिर भी नाउमीद ना होना चाचा। एक ना एक दिन मिल जाएगी, बस मुझे बाहर आ लेने दे। ढूंढ निकालूंगा उसे। बस मेरी एक दरख्वास्त है तुझसे, चाची का ख्याल रखा कर। बहुत रखता हूँ ख्याल मैं तेरी चाची का। बहुत प्यार करता हूँ अपनी चाची से। वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है तुमसे। रहम करे सरकार, रहम करे सरकार, रहम करे। इस उम्र में धक्के खा के जीने का बड़ा शौक है तुझे फजलदीन? सरकार, सरकार मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है? इनकार, हमारे हुक्म से इनकार ही तेरा कसूर है। मुंशी जी सरकार। कितनी जमीन है इसकी? सरकार 5 एकड़। और 5 एकड़ की कीमत क्या है? जी 20 लाख फी एकड़ के हिसाब से 5 एकड़ के 1 करोड़ बनते हैं। रहम करे सरकार, रहम करे। 1 करोड़ मांगता है ये जमीन बेचने का? जी सरकार, मैंने तो आपके हुक्म के मुताबिक 2 लाख फी एकड़ के हिसाब से इसको 10 लाख कीमत लगाई थी, मगर ये कहने लगा कि इस कीमत में जमीन फरोख्त नहीं करेगा। अच्छा, तो इसे 1 करोड़ चाहिए जमीन का? सरकार, मैं अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता। तो क्या करोगे इस 5 एकड़ जमीन का? कब्रें बनानी अपनी नस्ल की इस जमीन के ऊपर? बाबा साहब। मुंशी, ये वकील कहाँ है? जी सरकार, अभी फोन पे बात हुई है, वो पहुंचने ही वाले हैं। ले जाओ इसको, और अगर ये सीधी तरह अंगूठा ना लगाए तो काट के लगवा लेना। जो हुक्म सरकार। ना ना बाबा, बाबा सही ना ना। ना 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 बाबा सही ना ना ना। अल्लाह 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 अल्लाह। ना बाबा सही ना ना मारो ना मारो। मर जाएगा। ना बाबा। किसी गरीब और कमजोर की इतनी हमायत नहीं करते बेटा। तूने कल को हमारा जानशीन बनना है। ये जो बच्चों की तरह तुम्हारे दिल में रहम दिली है ना, ये आदत तुम्हें अपने वडेरों के दस्तूर और असूलों से बहुत दूर ले जाएगी बेटा। बाबा साईं, आपको पता क्या? बाबा साईं ने क्या किया? क्या किया? ओह, फजलदीन है ना, फजलदीन, उसकी जमीन छीन ली। बहुत मारा है उसको, मारा है उसको। वो फजलदीन रो रहा है। बाबा साईं, क्यों मारा उसको? हाँ? क्या कह रहे हो अपनी माँ से? वही वही जो
आपने किया वही बता रहा हूं। मारा दीन मोहम्मद को, गंदा बाबा, अल्लाह अल्लाह गुनाह, गंदा अल्लाह गुनाह। चंदू कह रहा था कि आप फजलदीन की। हाँ, उस जमीन का लेना जरूरी था। हमारी 6 मुरब्बा जमीन का फ्रंट बहुत कम था। उसकी 5 एकड़ जमीन सड़क के किनारे थी। कितने में ली है? वो बेचना नहीं चाहता था। तो आपने छीन ली? हाँ, वो जमीन लेना जरूरी था। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है। किससे? आह से, मसलूम के सब्र से, मसलूम की बद्दुआ से। तुम कहना क्या चाहती हो? बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पास कम जमीनें हैं, एक ही तो बेटा है। उम्र भर बैठकर खाएं तो खत्म नहीं होगी। अगर हमारे बड़ों की सोच भी तुम्हारे जैसी होती ना, तो आज 1 मुरब्बे से 100 मुरब्बे का मालिक ना होता खुशबख्त। हमारे बुजुर्गों ने जमीनें बढ़ाने के लिए मज़ारों के साथ जो हक तरफियां की हैं, उनका कर्ज उनको चुकाना पड़ेगा। कब्रों के सिवा आज कितनी जमीनें हैं हमारे बुजुर्गों के पास। बहुत बकबक करने लगी हो तुम। अगर एक कुटिया में जिंदगी गुजारनी पड़ती तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाती। काश आप समझ सकते, जिसकी बुनियादों में दूसरों का हक दफन हो, उस महल से कुटिया बेहतर होती है। अम्मा, आज दूसरा दिन हो गया, सिकंदर वापस ही नहीं आया। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, वो आया क्यों नहीं। खैर हो, कम से कम फोन करके बता तो देता। हाँ अम्मा, उसके दोस्त ने फोन किया था, उसका नंबर होगा तेरे मोबाइल में, उस पे मालूम करके पता करते हैं कि वो आया क्यों नहीं। हाँ, सही कह रही है तू। जा मेरी बेटी, जाके अंदर से ना फोन लेके आ। माही, अभी भी वक्त है, अपने घर लौट जाओ। वहां तुम एक बार मरोगी, इधर तुम्हें रोज रोज मरना पड़ेगा। तुम चाहती हो मैं खुदकुशी कर लूं, जानबूझ के अपनी जिंदगी मौत के हवाले कर दूं, जो मुझे हक है जीने का। जरूरी तो नहीं कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें सचमुच में मार देंगे। माही, औलाद जब गलती करती है और अपने माँ बाप के सामने झुकती है, तो माँ बाप की नफरत को शफकत में बदलते हुए टाइम नहीं लगता। तुम कहती हो तो ठीक है। अरे रुको, इससे नहीं, मेरे पास एक और सिम है, अभी ढूंढ कर लाती हूँ, उससे कॉल करना। क्या बात है फखरुद्दीन, बाबरी की जमानत में देर होती जा रही है। 302 का केस है, देर तो लगेगी। अदालतों के चक्कर में मत पड़ो। मुद्दई मरने वाले का बाप है, अभी उसका जख्म ताजा है, कुछ देर तो लगेगी। रिफत, कब से बैठे हम, हमारी बहू हमें मिलने नहीं आई। आज भी घर पे ही है ना?
हाँ हाँ, आपको याद है ना जब वो छोटी सी होती थी तो खुशबक भाई के सामने आते हुए कितना शर्माती थी। शर्माती तो इनसे है ना, मुझसे तो नहीं ना। चलो मैं ही मिल लाती हूँ। कहाँ है मेरी बहू? कहाँ है? माही, माही, माही बेटा। आप कुछ परेशान लग रही हैं। परेशानी बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। क्या मतलब? जिस माही को आप ब्याह कर अपनी हवेली ले जाना चाहती थी वो यह हवेली छोड़ गई। माही हवेली छोड़कर जा चुकी है, मगर कहाँ? पता नहीं कहाँ की ठोकरें खा रही होगी। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो क्या, हवेली में उसकी कोई तस्वीर भी नहीं है। उसने अपनी छोटी सी खुशी के लिए हमारे मान को जलाकर राख कर दिया। हमसे कुछ और तो नहीं हो सका। माही के बाबा ने उसकी सारी तस्वीरें जला दी। अब मालूम नहीं माही कब मिलेगी। और सईता अगर मिल भी गई ना तो इस हवेली से उसकी लाश ही रुखसत होगी। बेटी के घर से भाग जाने का सच बहुत मुश्किल होता है सईदा। ये तुम नहीं जानती। शर्मिंदगी के डर से माही के बाबा और मैंने तुम लोगों के साथ झूठ बोला, लेकिन अब इसलिए बता रही हूं कि आखिर हम कब तक रुसवाई को झूठ के पर्दे में छुपाएंगे? मुमकिन नहीं। फखरुद्दीन, लगता है बहू के साथ तेरी भाभी लंबे ही किस्से छेड़ बैठी है। चले। हाँ हाँ, तुम्हारा इंतजार था। ये बताओ, हमारी बहू को कुछ दिया या खाली हाथ ही आ गई हो?
खाली हाथ ही जाएंगे। नवाब खुशबख्त की बीवी हो, क्या सोचेगी हमारी बहू? इतनी कंजूसी भी मुनासिब नहीं। वो भी नवाब फखरुद्दीन की बेटी है, कोई आम लड़की नहीं। हाँ भाई, ये तो है। अच्छा भी फखरुद्दीन, अब इजाजत दो, चलते हैं। सही बात, आओ भाई। अच्छा भाभी, अरे नवाज जी आखा साहब जी, जी आखा। और तुझे पता है कि इस इलाके में सबसे ज्यादा गुस्से वाला बंदा कौन है? आप हजूर, आप। है शाबाशी। सरकार, इलाके का SHO आया हुआ है, ड्राइंग रूम में बैठा है। बैठो बैठो। बैठने का टाइम नहीं है जनाब, बड़ी जरूरी बात करनी है और फिर हमने जाना है। वो बैठो। हाँ बोलो, क्या बात है? ओ कोई बात नहीं जी, फजलदीन की बात करनी है। सुना है आपने उसकी 5 एकड़ जमीन पे कब्जा किया हुआ है। तुम उसे कब्जा दिलाने के लिए आए हो? वो कब्जा नहीं सरकार, यानी कि लोगों को इंसाफ और हक दिलाने की जो मुझे ड्यूटी सौंपी गई है, बस वो फर्ज निभाने आया था। ज्यादा फर्ज शनासों को हमारी जागीर और हमारे इलाके रास नहीं आते। SHO साहब, उस जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम हो चुकी है। वो कोर्ट में केस करे, अगर फैसला उसके हक में होता है और तुम्हें अदालत कब्जा दिलाने का ऑर्डर देती है तो फिर अपने फर्ज की ताकत को भी आजमा लेना। ओए मुंशी। जी सरकार। ये दोनों सरकारी नौकर मेहमान हैं हमारे, इनकी को खातिर सेवा करो और जाते हुए 2 बोरियां चावल और 2-4 बोरियां गंदम की रखवा देना। बस इतना सही? मुझे तो नहीं बोरियां चाहिए, मुझे तो कुछ नकदी दे देते। तो नाके पे तुझे फ्रूट मिलता है, वहां से पैसे ले लेना। चलो। एक मिनट। अफसर मैं हूं, ये तुम लोग? आप हैं सर। फॉलो मी। मेरे पीछे आना। ये हेलो, मैं अम्मी, मैं माही, अम्मी मुझे 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 माफ कर दे। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम पथरा क्यों गई हो रिफत? बोलो। बोलो। आपकी बेटी माही
कोई बेटी नहीं है हमारी। मर चुकी हो तुम हमारे लिए। जिस लाड से तुम्हें पाला था, इतने नाजों से कुत्ता भी पाले तो वो पूरे घर की हिफाजत करता है। अगर तुमने हमारी इज्जत की हिफाजत नहीं की, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। अगर तुम मेरे सामने आ जाओ तो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि जितने दिन और रातें तुमने बाहर गुजारी हैं। बाबा, बाबा एक मिनट मेरी बात सुन ले। बाबा प्लीज, बाबा। बाबल तेरे महला विच मैं गुडियां पटोले छड़ आईया। क्या कह रही हो तुम? माही घर में नहीं थी? हाँ, माही घर से भाग गई है। बाबा साहब, बाबा साहब, मुझे मेरी दुल्हन ला के दो बाबा साहब। चलो, मुझे मेरी दुल्हन ला के दो। चलो मेरे साथ। क्या कह रहे हो बाबा साहब? मुझे नहीं पता, मुझे मेरी दुल्हन ला के दो। आओ मेरे साथ। बाबा बस करो, चुप करवाओ इसे, वरना हमारी इज्जत के इश्तिहार पूरे गांव में लगवा देगा ये। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, मुझे मेरी दुल्हन ला के दो। 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 मुंशी, मुंशी। जी सरकार। गाड़ी निकालो, मेरे साथ चलो। मेरी दुल्हन भाग गई, मेरी दुल्हन चली गई। मामा साईं, मामा साईं, बताओ मेरी दुल्हन क्यों गई? हाँ, कहाँ गई है मेरी दुल्हन? क्या बच्चों की तरह दुल्हन दुल्हन की रट लगा रखी है? चुप कर जाओ। नहीं होऊंगा चुप, नहीं होऊंगा चुप। जब मेरा घोड़ा मारा था बाबा साईं ने, आपने तब भी कहा था कि चंदू चुप हो जा। अब मेरी दुल्हन भाग गई है, आप तब भी कह रही हैं चंदू चुप हो जा। नहीं, चंदू चुप नहीं होगा। घोड़े का दुल्हन से क्या ताल्लुक है? बाबा साईं, जब मेरा घोड़ा भागा था तो उसे चोट लग गई थी, तो बाबा साईं ने उसे गोली मार दी थी। अब मेरी दुल्हन भाग गई है, उसे भी चोट लगेगी तो बाबा साईं उसको भी गोली मार देगा, तो फिर मैं किसके साथ शादी करूंगा? हाँ? नहीं मारेंगे तुम्हारी दुल्हन को गोली। चुप कर जाओ। इस बात का किसी और से कोई जिक्र ना करना। क्यों? अगर लोगों को पता चला कि तुम्हारी होने वाली दुल्हन भाग गई है तो हम सबकी बदनामी होगी। नहीं करूंगा चुप, सबको बताऊंगा मेरी दुल्हन भाग गई है, सबको बताऊंगा मैं। क्या करूं इस लड़के का? सुनो, आप तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ?
मन का चोर तो बहादुर से बहादुर इंसान को भी बुजदिल बना देता है। मन का चोर? मेरे मन में कोई चोर नहीं है। तो फिर तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा? ये बात तुम्हें उसने बताई है ना? हाँ। उसे कहो कि अपनी जबान बंद रखे वरना